हेलो एवरीवन, द स्केरी रेडियो चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में हम सभी के साथ कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि हमारे समझ के बाहर होती है और जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज ऐसी ही एक सच्ची कहानी को लेकर आया हूँ जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी है सुनीता की, जो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली है और उसकी शादी 2 साल पहले विवेक से हुई थी, जो कि एक सरकारी नौकरी करते हैं। और इसी नौकरी के कारण विवेक का एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही विवेक का ट्रांसफर असम के जोरहाट जिले में हुआ था। सुनीता अभी प्रेग्नेंट है और उसी की देखभाल के लिए सुनीता की माँ भी उसी के साथ रहने आ गई। विवेक को रहने के लिए सरकार की तरफ से एक क्वार्टर मिला। ये क्वार्टर शहर से थोड़ा दूर और थोड़ा पुराना भी लग रहा था। विवेक काम पर सुबह सुबह निकल जाता है और रात में देर से घर वापस आता था। 1-2 दिन रहने के बाद सुनीता ने नोटिस किया कि इस क्वार्टर में बहुत कम लोग रहते हैं और खुद सुनीता के बिल्डिंग में सिर्फ उन्हीं की फैमिली रहती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है। सुनीता की प्रेगनेंसी का ये 4था मंथ चल रहा है। अभी उन्हें यहाँ आए 3 दिन ही हुए थे कि रात में अचानक से सुनीता की माँ की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि दूसरे रूम में सो रही थी। विवेक और सुनीता दोनों माँ के कमरे में गए और देखा कि उसकी माँ जोर से चिल्ला रही है और रोते हुए बोली कि कोई भारी चीज़ उसके सीने के ऊपर रखी हुई थी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। सुनीता ने सोचा कि उसकी माँ ने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो उस रात अपनी माँ के साथ ही सो गई। फिर ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और सुनीता की माँ ने एक दिन सुनीता से कहा कि रात में उसने कमरे में किसी औरत जैसी परछाई को देखी थी, जो खिड़की के पास ही खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। सुनीता को अभी भी लग रहा था कि शायद उसकी माँ कोई बुरा सपना देख रही है और उसने दूसरे दिन एक पंडित को बुलाकर घर में पूजा करवाई। उस दिन रात में सुनीता को अपने पीठ पर एक जलन सी महसूस हुई। जब सुबह उसने आईने में देखा तो वहां नाखून के निशान थे। सुनीता बहुत डर गई, मगर उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया। सुनीता ने नोटिस किया कि रात में अब किचन से बर्तनों की आवाज़ भी आती है और बर्तन धोने की आवाज़ भी आती है। एक दिन सुनीता एक चेयर पर बैठने जा रही थी और वो चेयर ही अपनी जगह से हट गया और सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। एक दिन की बात है जब विवेक रात में ऑफिस के काम से घर नहीं आने वाला था। उस दिन सुनीता अपने माँ के साथ ही सोने चली गई। नींद में उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठकर उसकी गला दबाने की कोशिश कर रहा है। सुनीता ना आँख खोल पा रही थी और ना ही वो मुंह से कुछ बोल पा रही थी। किसी तरह उसने अपनी आंखें खोली और एक औरत को खिड़की के पास खड़े देखा, जो उसकी तरफ देख रही थी। सुनीता ने अपनी माँ को उठाया और उसी वक्त दौड़ते हुए घर के बाहर आ गई। सुबह के 4 बज रहे थे। सुनीता और उसकी माँ ने 5 बजे तक बाहर ही वेट किया, जब तक विवेक भी आ गया।
सुनीता ने सब कुछ विवेक को बताया और कहा कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो लोग उसी दिन वो क्वार्टर छोड़कर चले गए। बाद में विवेक को अपने ऑफिस के एक कलीग से पता चला कि जिस फ्लैट में विवेक रह रहा था उसी फ्लैट में 8 साल पहले एक औरत ने अपनी पति के अत्याचारों के कारण सुसाइड कर लिया था और उस वक्त औरत प्रेग्नेंट थी। उसके बाद से उस बिल्डिंग के उस फ्लैट में कोई भी 1 या 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाता था। आसपास रहने वालों ने भी कहा कि रात में कभी-कभी उस फ्लैट से रोने और जोर से हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।